नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे कुछ उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे याद करने वाले नहीं हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा ये, ठीक है, ये कोड कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। और अगर आप ऐसी किसी एस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप सारे ये क्रैम करने लग जाएंगे, सारे ये लर्न आउट करने लग जाएंगे, बिकॉज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है नहीं होता, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने LIC के एम्प्लॉइज को यहाँ से आउट कर दिया। सिमन एज डिफाइंड इन क्लॉज 42 ऑफ सेक्शन 3 the Merchant Shipping Act 1958. Next is employees registered or listed under any scheme made under the Dock Workers Regulation of Employment Act 1948 and employed by registered or listed employers. इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये as it is ही आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। Next, employees employed by an establishment under the authority of any department of central government, state government or local authority. Employees जो कि employed हुए हैं by an establishment जो कि authority है of any department of central government, state government या फिर local authority. Then is employees employed by Indian Red Cross Society or any other institution or a like nature including its branches. कोई भी यूनिवर्सिटीज और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड नॉट फॉर पर्पसेस ऑफ प्रॉफिट, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर दैन बैंकिंग कंपनी है विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई हैविंग रिगार्ड टू क्या क्या कैपिटल स्ट्रक्चर देके, ऑब्जेक्टिव्स और नेचर ऑफ एक्टिविटीज देके, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट या फिर कंसेशन देके या फिर कोई अदर रेलिवेंट फैक्टर देके, ठीक है, तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे। एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट्स ऑपरेटिंग ऑन रूट्स पासिंग थ्रू एनी अदर कंट्री, ठीक है, क्योंकि बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं तो वहाँ पे वो रूल्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस पे, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स पे। एम्प्लॉइज ऑफ एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट विच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन exempt having regard to the overall benefits under any other scheme or profit sharing available in such establishments to the employees, ठीक है। अगर इस तरह की कोई चीज़ है जो स्पेशली exempt कर रही है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, देखकर स्कीम्स और बेनिफिट्स, ओवरऑल स्कीम्स और बेनिफिट्स अगर कुछ और अच्छे दिए हुए हैं वहाँ पर, वो देखकर वो कर रही है, तो मतलब बेसिकली अगर आपको अगर नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर दिया है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 and notwithstanding anything contained in any other provisions of this chapter, the provisions of this chapter shall apply to such establishment in which 20 or more persons were employed on any day during an accounting year. क्या कह रहे हैं, मीन्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस का मतलब होता है जब भी हम अटैच करते हैं किसी चीज से, और नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है जब हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस